नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मोहता, फ्लोरल हॉस्पिटल बीकानेर से। आज हम आपसे बात कर रहे हैं घुटनों की बीमारी के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। ये बीमारी क्या है, इसका उपचार क्या हो सकता है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से बुढ़ापे की बीमारी है। जैसे हमारे बाल सफेद हो जाते हैं उम्र के साथ, जैसे चमड़ी ढीली पड़ जाती है, वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होता है, अनटिल अनलेस ये पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से सेकेंडरी नहीं हो। तो हम लोग जो बात करते हैं कि भाई इस बुढ़ापे का इलाज क्या है, बुढ़ापे का सच कोई इलाज नहीं होता है। बाल सफेद हुए वापस काले नहीं होते, चमड़ी भी नॉर्मल नहीं होती, पर वो दर्द नहीं करते, इसलिए उनका इलाज कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु घुटने दुख रहे हैं, इसलिए अपने को इनका इलाज करना पड़ेगा। परंतु अवस्था का सच कोई इलाज नहीं होता है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जवानी में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। चाहे हम किसी भी प्रकार का इलाज कर लें, 60 साल के व्यक्ति को 20 साल के बराबर फिट नहीं बना सकते। तो 60 साल के व्यक्ति का क्या इलाज किया जाए? इसके 3 तरह से इलाज होते हैं। जो अर्ली स्टेज में होते हैं उनके दवाई और कसरत से ठीक हो जाता है। जो बीच की स्टेज में होते हैं या एडवांस स्टेज में होते हैं उनके लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं, प्लाज्मा लेजर एंड नी रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो हम समझाना चाहेंगे आपको। प्लाज्मा लेजर होता है वो, उसके अंदर जो प्लेटलेट प्लाज्मा डालते हैं अपन, उसके अंदर दर्द कम होने की संभावना 50 से 60% तक रहती है। कोई व्यक्ति जो भी है उसके अंदर अपन समझते हैं कि दर्द 50 से 60% तक कम होता है जो पहले का दर्द है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से उसको 90% तक भी ले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो अपनी मेहनत और हमारी मेहनत पूरी होने के बावजूद भी 0% भी रह जाते हैं, उनके अंदर कोई फायदा नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट में कंपेरेटिवली दर्द कम ज्यादा होता है, पर उसमें भी वही चीज है, किसी में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी में 0% भी रह जाता है, उसमें भी फेलियर हो जाता है। तो दोनों ही प्रोसीजर्स में फेलियर की संभावना सदैव रहती है। और अपन बात करें दोनों में जो दूसरा फर्क क्या है, प्लाज्मा लेजर किसी भी उम्र में किया जा सकता है। पीआरपी को 40 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, 100 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, बहुत लो रिस्क प्रोसीजर है। एक जो माइल्ड कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, बहुत कम रहती है, परंतु फिर भी सदैव रहती है। और नी रिप्लेसमेंट की आइडियल एज है 60 से कम में इसे नहीं करते हम लोग, और 70 से ऊपर भी नहीं करना चाहते। 60 से कम में क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर जो हम आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं उसके अंदर बीच में पॉलीथाइलिन रहता है। वो पॉलीथाइलिन एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित स्टेप्स के बाद वियर एंड टियर करने लग जाता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम जवान आदमी के डालेंगे और वो बहुत ज्यादा चलेगा तो उसकी लाइफ 10 साल के बजाय 2 साल, 3 साल, 4 साल भी रह सकती है, क्योंकि वो तो एक सीमित समय के बाद वियर एंड टियर होना है। जैसे कि गाड़ी का टायर 40,000, 50,000 किलोमीटर के बाद उसको घिसना है, चाहे उसे आप 1 साल में घिस लें, चाहे 3 साल में घिस लें, चाहे 1 महीने में घिस लें। अच्छे से मेंटेन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, परंतु वो घिसेगा ही घिसेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, उसमें ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। प्लाज्मा लेजर हम सोचते हैं कि उसको करने के बाद 5 से 6 साल तक चल सकता है, और इसे पुनः बार बार किया जा सकता है यदि ये कामयाब हो जाए तो। रिप्लेसमेंट में भी वापस रिवीजन किया जा सकता है, पर उसमें मैक्सिमम संभावना इंच करने की रहती है, क्योंकि उसके अंदर बोन स्टॉक और कम हो जाते हैं। तो अब हमें इनमें से क्या चीज चुननी चाहिए? जिनकी अर्ली स्टेज है, जो रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते, जो लो रिस्क प्रोसीजर चाहते हैं, उनके लिए पीआरपी थेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपका नेचुरल घुटना ही प्रिजर्व रहता है, और यदि एक बार कामयाब हो जाए और 5-7 साल चल जाए तो इसे पुनः कराया जा सकता है। और अपन वर्ष परिस्थितियों में ये माने कि भाई ये एकदम ही कामयाब नहीं होता है, कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो घुटने बदलने का भी ऑप्शन खुला रहता है। परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हम लोग कभी भी जो ओरिजिनलिटी है शरीर की उसको जितना बचा के रखेंगे उतना ही फायदेमंद है। जो प्लाज्मा लेजर में जो घुटने की ओरिजिनलिटी बची रहती है, इसमें अपन कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डालते, अपने ब्लड का ही प्लाज्मा बना के उसे डालते हैं, तो उसके प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, इसे पुनः कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसके फायदे बहुत सारे मरीजों में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। धन्यवाद।